मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित इंदौर संवाद कार्यक्रम में शहर के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश को आकर्षित करने और छोटे बड़े सभी उद्योगों को समर्थन देने की सरकार की योजनाओं पर बात रखी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। जोर देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत न केवल बड़े निवेशकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों एमएसएमई को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। इस दौरान सीएम ने उद्योगपतियों और स्टेक होल्डर्स से ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में शामिल होकर मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का आह्वान किया है। इंदौर में उद्योगपतियों और स्टेक होल्डर्स से संवाद कर इन्वेस्टर समिट में आने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण है। राज्य शासन द्वारा हर उद्यमियों को तरह का सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश में सभी तरह के उद्योगों को नई नीतियों का लाभ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर और भी नई औद्योगिक मित्र नीतियां लाई जाएगी। नई नीतियों में छोटे से लेकर बड़े उद्योगों के हित का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे 2 दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ कर मध्य प्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों को लॉन्चिंग भी करेंगे। जीआईएस में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें जिम्बाब्वे के उप मंत्री सहित 10 देशों के राजदूत, 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के काउंसलेट जनरल सहित कुल 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे। जीआईएस में लोकल उत्पादों को ग्लोबल मंच मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस में एक विशेष एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश के कारीगरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पेश करेगा। एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया। वो दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही, तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो योगेश यहाँ बैठे हैं। अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर वो आवास बनाना है तो आवास भी देंगे, और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे, जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उद्योगपतियों से चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में उद्योगपतियों से चर्चा की है। सीएम ने औद्योगिक विकास को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि उद्योगपतियों स्टेक होल्डर्स को जीआईएस में आने का आमंत्रण दिया गया है। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। जीआईएस में 60 से ज्यादा देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। एक जिला एक उत्पाद एक्सपो का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश के कारीगरों किसानों को वैश्विक मंच पर पेश किया जाएगा। जीआईएस में लोकल उत्पादों को ग्लोबल मंच मिलने जा रहा है। जो लोकल उत्पाद है ग्लोबल मंच उनको मिलेगा, और 7 देशों के काउंसलेट जनरल समेत 133 विदेशी प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में उद्योगपतियों से चर्चा की है और ये महत्वपूर्ण बातें उद्योगपतियों से की है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।